हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस हरियाणा जीके की वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। हम डिटेल से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रोहतक, जिसका जो गठन है 1 नवंबर 1966 को होता है। जिस समय हरियाणा राज्य बना था, पंजाब से अलग हुआ था, तो उसी समय जो हरियाणा के अंदर डिस्ट्रिक्ट बने थे, तो उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या था, एक रोहतक का नाम भी शामिल था। तो 1 नवंबर 1966 को इस रोहतक का गठन होता है और इसी रोहतक को हम क्या मानते हैं, हरियाणा की राजनैतिक राजधानी। राजनैतिक राजधानी किसको माना जाता है? रोहतक को माना जाता है। हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है वो किसको माना जाता है? रोहतक को माना जाता है। इसी रोहतक को बोला जाता है एजुकेशन हब। क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब। इसको रोहतक को बोला जाता है। यहां पर क्या है, ऑटोमोटिव हब भी है। किसका? जो ऑटोमोटिव है, ऑटोमोटिव हब, ये भी कहां पर है? ये हब भी रोहतक के अंदर स्थित है। शुगर सिटी कहां पर है? शुगर सिटी किसको बोला जाता है? इस रोहतक को बोला जाता है। इस रोहतक में जो रेवड़ी है, इसकी जो रेवड़ी है यहां पर जो बनती है, वो क्या है? रेवड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में प्रसिद्ध है यहां पर बनी हुई जो रेवड़ी है। पूरे भारत में रेवड़िया प्रसिद्ध है यहाँ की। और इस रोहतक के एरिया के बारे में बात करें, या जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 1745 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1745 वर्ग किलोमीटर इस रोहतक का एरिया है। और यदि यहाँ की जो जनसंख्या के बारे में बात करें, यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है? लगभग 10.5 लाख जनसंख्या यहाँ की है। लगभग 10.5 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। और एक और खासियत क्या है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या का लगभग 80% जो लोग हैं वो क्या है? पढ़े लिखे हैं। यानी कि जो यहाँ की जो जनसंख्या 80% क्या है? पढ़ी लिखी हुई है, यहाँ से इससे ज्यादा। और यदि जो इसका ये हम जनसंख्या के बारे में बात करें, 2011 की जनगणना के अनुसार जो हरियाणा की कुल जनसंख्या वो कितनी है? 2,53,51,462। ये जनसंख्या है हरियाणा की। कौन सी? जो 2011 के अंदर जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,51,462 है। ये वही रोहतक है जिसका जो नाम अन्य और हम मान करके चलते हैं वो क्या है? रोहितिका है। रोहितिका, इसी का नाम है रोहतक का। और इसी को क्या बोला जाता है? रोहतासगढ़ बोला जाता है। रोहतासगढ़ किसको बोला जाता है? इसी रोहतक को बोला जाता है। इसका जो पुराना नाम है, एनिसेंट नेम है रोहतक का, क्या है? रोहतासगढ़ है या रोहितिका, इसी को बोला जाता है। और जो ये रोहतास है, ये किसका पुत्र था? रानी तारावती का पुत्र था। रानी तारावती, तारावती का पुत्र था ये रोहतास। उसके बाद योद्धे काल के अंदर, यानी कि कौन सा काल है? योद्धे काल। योद्धे काल में जो इसका नाम था वो क्या था? रोहतक उप क्षेत्र के नाम से उप क्षेत्र था ये, जिसको हम किस नाम से जानते थे उस समय के अंदर? बहुधान्य। बहुधान्यक के नाम से इसको जाना जाता था। यानी कि हम बात करने लग रहे हैं कौन से काल के बारे में? महाभारत काल के बारे में। कौन से काल के बारे में? महाभारत काल के बारे में। महाभारत काल में हरियाणा का जो ये नाम था वो क्या था? बहुधान्यक था। यानी कि योद्धे काल के अंदर रोहतक उपक्षेत्र का जो मुख्य नाम था वो क्या था? बहुधान्यक था। महाभारत काल में हरियाणा का नाम। योद्धे काल के अंदर जो इसकी
जो राजधानी थी, राजधानी वो क्या थी? प्रकृतनाक। कहां पर थी ये? नौरंगाबाद के अंदर। नौरंगाबाद के अंदर युद्ध काल के अंदर जो यहाँ की जो राजधानी थी, युधिष्ठिर के वंशजों ने जिसको बनाया था, वो राजधानी क्या थी? प्रकृतनाथ, यानी कि नौरंगाबाद के अंदर। कहां पर है ये? भिवानी के अंदर, भिवानी। और यहां पर जो युद्ध कालीन मोहर है वो भी हमें यहां से प्राप्त हुई है। उसके बाद जो युद्धकालीन सांचे है वो हमें कहां से मिले हैं? जो यहां पर खोखरा कोट नामक स्थान है, खोखरा कोट नामक स्थान पर जो रोहतक के अंदर पड़ता है, यहां से हमें इंडो ग्रीक, कौन से? इंडो ग्रीक जो सिक्के हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक सिक्के भी हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? रोहतक से प्राप्त हुए हैं। और महात्मा बुद्ध की मूर्ति, एक मूर्ति है जिसका, जो किसकी है? महात्मा बुद्ध की मूर्ति है। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है वो भी कहां से प्राप्त हुई है? रोहतक से प्राप्त हुई है। रोहतक में कहां पर? ब्राह्मणवास से प्राप्त हुई है। और उसके बाद यदि हम बात करें विष्णु की मूर्ति, विष्णु की जो मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई है? वो प्राप्त हुई है मोहनबाड़ी। मोहनबाड़ी ये कहां पर है? ये झज्जर के अंदर स्थित है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें इस रोहतक के अंदर जो मस्जिद है वो कौन कौन सी है जो महत्वपूर्ण है? मस्जिद, कौन कौन सी मस्जिद रोहतक के अंदर है? एक तो है शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, ये भी कहां पर है? रोहतक के अंदर। एक है लाल मस्जिद, लाल मस्जिद ये कहां पर है? ये रोहतक के अंदर स्थित है। उसके बाद दीनी मस्जिद, दीनी मस्जिद ये भी कहां पर है? रोहतक के अंदर स्थित है। एक है अदीना मस्जिद, अदीना मस्जिद ये भी कहां पर है? रोहतक के अंदर स्थित है। कि ये मस्जिदों के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं कि रोहतक के अंदर जो गुरुद्वारा है वो कौन कौन से है, गुरुद्वारे कौन कौन से है। रोहतक के अंदर जो महत्वपूर्ण गुरुद्वारे है उसमें सबसे पहला जो नाम आता है लाखन माजरा, लाखन माजरा जो गुरुद्वारा है रोहतक के अंदर, जहां पर होला मोहल्ला मेला लगता है, होली का मेला लगता है यहां पर। और इसकी एक और लाखन माजरा जो स्थान है गुरुद्वारे का, यहां पर यह मान्यता है कि जो गुरु तेग बहादुर थे, कौन थे? गुरु तेग बहादुर, वो रुके थे यहां पर कुछ समय के लिए, रुके थे। कहां पर रुके थे? रोहतक के लाखन माजरा गुरुद्वारे के अंदर वो रुके थे। उसके बाद एक और गुरुद्वारे का नाम आता है जिसका नाम क्या है? बंगला साहिब। क्या नाम है उस गुरुद्वारे का? बंगला साहिब गुरुद्वारा। ये भी कहां पर स्थित है? ये रोहतक के अंदर ही स्थित है। अब हम बात करते हैं रोहतक के अंदर जो मंदिर है, महत्वपूर्ण मंदिर है, उनके बारे में। तो जो ये मंदिर है कौन कौन से हैं? एक मंदिर है यहां पर दुर्गा भवन मंदिर। कौन सा मंदिर है? दुर्गा भवन मंदिर, दुर्गा भवन मंदिर। यह मंदिर कहां पर है? रोहतक के अंदर स्थित है। इस मंदिर की एक खासियत यह है कि जो इसका उद्घाटन किया था वो किसके द्वारा किया गया था? इस मंदिर का जो उद्घाटन है वो किया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। कौन से मंदिर का? दुर्गा भवन मंदिर का। इसी के अंदर यानी कि रोहतक के अंदर अन्य मंदिर है साईनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? साईनाथ मंदिर। ये भी कहां पर है? रोहतक का एक स्थान है जिसका नाम क्या है? खरावड़ है। तो खरावड़ के अंदर ये मंदिर स्थित है। रोहतक का एक मंदिर है जिसको हम रोहतक की शान मान सकते हैं कि बाबा मस्तनाथ, मस्तनाथ का जो मंदिर है जिसको हम रोहतक की शान बोलते हैं, ये मंदिर है रोहतक की शान।
कौन से मंदिर को बोला जाता है? बाबा मस्तनाथ के मंदिर को बोला जाता है। यहां पर जो मेला लगता है, इस बाबा मस्तनाथ के मंदिर पर जो मेला लगता है वो कब लगता है? 7वीं, 8वीं वह जो 9वीं है, इसको यहां पर मेला लगता है। कब? फागुन, फागुन में शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में यहां पर मेला लगता है कि फागुन में जो शुक्ल पक्ष है उसकी जो 7वीं, 8वीं और 9वीं है उसने के लग गया, यहाँ पे बाबा मस्तनाथ का मेला लग गया। तो उसके बाद यहां पर एक मठ की भी स्थापना की गई है, जो कि कौन सी शताब्दी में? 8वीं शताब्दी के अंदर, 8वीं शताब्दी के अंदर इसकी स्थापना किसने के द्वारा की गई है? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? चौरंगी नाथ के द्वारा। किसके द्वारा? चौरंगी नाथ के द्वारा इसकी स्थापना, इस मठ की स्थापना की गई है। और जो चौरंगी नाथ के वो कौन थे? हरियाणा के पहले कवि थे। पहले कवि कौन थे? चौरंगी नाथ थे। तो रोहतक के बारे में हम ज्यादा जानकारी और जो बची हुई रहती है वो अगली वीडियो में, यानी पार्ट नंबर 2 में इसके बारे में और जानेंगे। तब तक सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।